छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये पॉडकास्ट हमारे लिए खास है। खास इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बिहार के महापर्व छठ के बारे में। जानेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि इस छठ के महापर्व को महापर्व क्यों कहा गया है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े एक ऐसे व्यक्ति जो पिछले 40 सालों से इस छठ महापर्व को करते आ रहे हैं। तो चलिए, लेट्स बिगिन द पॉडकास्ट। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। प्लीज़ अपने बारे में हमें बताएं। मैं रमेश पाठक, भूतपूर्व शिक्षक, बिहार सरकार शिक्षा विभाग। पिछले 40 वर्षों से अधिक से मैं छठ व्रत करता हूँ। और छठ को महापर्व, आपने प्रश्न किया कि छठ को महापर्व क्यों कहते हैं, तो हम लोग देखते हैं जो साल भर में जो भी पर्व होता है उसमें सबकी सहभागिता नहीं होती है और इतने उत्साह से लोग और पर्व नहीं मनाते हैं। पर्व मनाते हैं लेकिन इतने उत्साह से नहीं मनाते हैं। छठ पर्व में समाज का हर वर्ग के लोग उसमें अपना सहयोग देते हैं और इसीलिए छठ को महापर्व कहा गया है। कठिन भी चूँकि और भी पर्व जो है उसमें लोग खाना पीना आनंद बनाना है, लेकिन इसमें तो कष्ट है, उपवास करना है, निर्जला उपवास करना है, तो इसीलिए इस पर्व को महापर्व कहते हैं। और छठ व्रत इसे महापर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि समाज के प्रत्येक अंग का इसमें भागीदारी होता है। तो भागीदारी अधिक होने से और निर्जला व्रत होने से इसे हम महापर्व कहते हैं। महापर्व कहने का एकमात्र तात्पर्य है कि और भी व्रत जो हैं और भी जो पर्व हैं वो सब इतने कठिन नहीं हैं जितना छठ महापर्व है, छठ पर्व है, इसीलिए इसे महापर्व कहा जाता है। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि आप पिछले 40 सालों से ये छठ महापर्व करते आ रहे हैं, तो आपको ये क्या प्रेरणा मिली कि पिछले 40 सालों से आप ये छठ कर रहे हैं? आप इसके बारे में हमें कुछ बताएं। पहले माताजी के साथ मैं जब अपनी पढ़ाई समाप्त कर लिया, करने के बाद मैं बेरोजगार था, नौकरी हमारे पास नहीं थी, तो माताजी कहीं कि नहीं तुम छठ व्रत करो, तुमको नौकरी मिलेगी। और संजोग ऐसा रहा कि छठ व्रत करने के बाद शिक्षा विभाग में शिक्षक के रूप में मेरी नियुक्ति हुई। कुछ कठिनाई आई, मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद भी माताजी हर साल छठ कराती थी अपने साथ, वहाँ भी वो सभी कठिनाइयाँ दूर हो गई और नियमित रूप से मैं शिक्षक हो गया। तो बाधाएं आती रही, बाधाओं से हम विचलित नहीं हुए और एक विश्वास के साथ आगे बढ़े, एक विश्वास के साथ कि चलो छठी मैया सब कल्याण करेंगी। तो छठी मैया कल्याण की और आज आपके सामने मैं हूँ। अपने आप को मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। अभी भी सेवानिवृत्ति के बाद मैं छठ व्रत कर रहा हूँ। ये सब कुछ उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा से ये सब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा सकता है कि छठ महापर्व कोई अगर सच्चे श्रद्धा और आस्था के साथ करे तो उसे सफलता जरूर मिलती है। हाँ, निश्चित। हम तो अभी जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग घबरा जाते हैं, ऐसे छात्रों से, ऐसे युवकों से कहेंगे कि नहीं, आप घबराइए नहीं, आप मन से छठ व्रत कीजिए, छठ की पूजा कीजिए, तो छठ की आराधना कीजिए, सूर्य भगवान की आराधना कीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। छठ महापर्व कहीं ना कहीं शुद्धता और आस्था से जुड़ा हुआ है और लोग बहुत घबरा जाते हैं इसे करने से पहले। तो आप उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसी बात नहीं है। मैं तो खुद इसका उदाहरण हूँ। मैं 44 साल हो गया, लगभग 44 साल, 44 ईयर से मैं इस छठ व्रत को कर रहा हूँ। और उन दिनों एक वातावरण ही ऐसा हो जाता है कि चारों ओर शुद्धता, लगता है कि शुद्धता की हवा बह रही है, सब कोई उसी हवा को ग्रहण कर रहे हैं। तो उसमें कोई खास किसी व्यक्ति के लिए ऐसा करना नहीं होता है, सब कोई उस शुद्धता की हवा में हवा लेते हैं, ऐसा हम मानते हैं। और नियम पूर्वक छठ का पूजा हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है।
तो अब ये बताइए हमें कि छठ पर्व है क्या? दीपावली के 6 दिन के बाद, दीपावली के 6 दिन के बाद षष्ठी तिथि होती है। षष्ठी तिथि में निर्जला व्रत किया जाता है और सप्तमी में, छठी में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सप्तमी में जो सूर्य उदय होता है उस समय व्रत जो व्रती होते हैं वे अर्घ्य देते हैं भगवान को। तो ये जो है वो छठ व्रत है, इसको छठी व्रत कहा जाता है। छठ व्रत 4 दिनों का होता है। तो ये 4 दिनों का कुछ बताया हमें। हाँ, 4 दिनों के बारे में पहले दिन जो होता है वो नहाय खाए जिसको कहते हैं। नहाय खाए का सामान्य अर्थ हुआ कि स्नान करने के बाद भोजन किया जाए। लोग क्या करते हैं उस दिन सवेरे, उस दिन क्या खास रहता है भोजन में? खास तो रहता है कि जिस दिन उस दिन गंगा नदी जिनके यहाँ नज़दीक में है वो लोग गंगा नदी में जाके स्नान करते हैं, वहाँ से गंगा जल लाते हैं और गंगा जल से ही घर पर उनके लिए भोजन बनता है। सब कोई भोजन बनता है और भोजन सब प्रसाद स्नान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको नहाय खाए कहा गया है। इसमें कद्दू की एक विशेषता होती है, कद्दू होना ही चाहिए। कद्दू ही क्यों होना चाहिए इसमें? हाँ, कद्दू होना चाहिए। कद्दू को शीतल, कद्दू जो है वह शीतल भोजन है, वह पेट में शीतलता प्रदान करता है जिससे व्रत करने वाले को प्यास की अनुभूति कम होती है। तो इसीलिए कद्दू की इसमें विशेषता है, कद्दू का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हमारा डे फर्स्ट का हुआ जो हमारा कद्दू भात होता है, नहाए खाए जिसको बोलते हैं। तो जो हमारा सेकेंड डे होता है खरना और उसके महाप्रसाद जो बोला जाता है, उसके बारे में कुछ बताए। उसके बाद खरना होता है। खरना के दिन जो व्रती होते हैं, व्रत करने वाले, वे 12 घंटा कुछ नहीं लेते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं और संध्या काल में 7 बजे घर में खरना का पूजा होता है और खरना पूजा में जितना आपके यहाँ सूप से हम लोग पूजा करते हैं, अर्घ्य देते हैं, उतने जगह रोटी, खीर, केला ये सबको प्रसाद लगाया जाता है और प्रसाद का दूध से उसका आचमन किया जाता है और प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। और ग्रहण करते समय जो व्रत करते हैं वो एकदम शांत चित्त से, घर में शोर नहीं होना चाहिए, यह ध्यान दिया जाता है और लोग वहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद जब व्रती प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद घर के अन्य लोग को प्रसाद दिया जाता है। तो उसे फिर महाप्रसादी क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि इस तरह का प्रसाद साल भर में जितना भी पर्व होता है उस तरह का कोई भी पर्व में इस तरह का प्रसाद नहीं मिलता है, प्रसाद चढ़ाया ही नहीं जाता है इस तरह। उस प्रसाद में फिर होता क्या है ऐसा? इस प्रसाद में रोटी, घी लगा हुआ रोटी रहता है, गुड़ का खीर रहता है और पके हुए केले रहते हैं। इन सभी चीज़ों को मिला करके यह प्रसाद है। प्रसाद ही नहीं, यह इसे महाप्रसाद की संज्ञा दी गई है। तो फिर खरना के बाद हमारा जो एक अगला दिन आता है, खरना के बाद हम लोग संध्या अर्घ की बात करते हैं। तो संध्या अर्घ के लिए हम लोग सूप में जो बांस का बना हुआ होता है, तो बांस का बना हुआ सूप होता है, उसमें हम लोग जो भगवान को अर्पण करने के लिए जो सामान घर में ठेकुआ बनता है, ठेकुआ पकवान के रूप में बनता है, तो ठेकुआ और फल जो सीजनल फल है, मौसमी फल है, यहाँ तक कि ओल, शकरकंद, सुथनी तक का प्रयोग होता है, हल्दी आदि जो पेड़ सहित, उसके पेड़ सहित इन सब का भी उसमें प्रयोग होता है। पानी, फल, यह सब भगवान को अर्पित किया जाता है और अर्पित करने के लिए संध्या काल में जलाशय या तालाब, गंगा नदी के किनारे व्रती सब सामान लेकर जाते हैं और वहाँ पर भगवान को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो इसमें हम लोग बांस को ही क्यों प्रयोग करते हैं? हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि बांस जो है वंश वृद्धि के लिए उपयुक्त है, तो बांस का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है कि वंश वृद्धि होती है, नए परिवार में नए सदस्यों का आगमन होगा। तो जब तक नए सदस्यों का आगमन नहीं होगा तब तक फिर परिवार आगे बढ़ेगा कैसे? तो इसीलिए बांस से बना हुआ
पूजा किया जाता है। बांस से बने हुए सूप से ही पूजा की जाती है। अब तो संपन्नता होने के कारण बहुत जगह लोग चांदी का भी सूप लेके पूजा करते हैं, वो तो संपन्नता की बात है। लेकिन जहाँ तक आस्था की बात है, वहाँ बांस का सूप ही सर्वोपरि है। तो उस सूप में हम लोग और क्या क्या उसमें रखते हैं? मतलब उस सूप में हम लोग ठेकुआ बनाते हैं, उस ठेकुआ को रखते हैं। नारियल, बड़ा नींबू आता है, गागर नींबू, गन्ना, और बहुत जगह चावल से बनता है, लड्डू के ऐसा चावल का, उसे कसार कहते हैं। तो कसार रखा जाता है, और फल, जो मौसमी फल हैं वो रखे जाते हैं, बद्धी रखे जाते हैं। बद्धी रख के उसके बाद वो संध्या का अर्घ्य दिया जाता है। यहाँ एक और है ठेकुआ। ठेकुआ को ठेकुआ ही क्यों बोलते हैं? हाँ, ठेकुआ तो महाप्रसाद है। ठेकुआ मतलब, ठेकुआ क्या होता है कि आटा में गुड़ को मिलाया जाता है और मेवा को मिला करके उसे काठ के बने हुए एक सांचे पर ठोका जाता है। तो सांचे पर ठोके जाने के कारण उसको ठेकुआ कहते हैं, और ठेकुआ महाप्रसाद है। ठेकुआ महाप्रसाद जो है वह सब पूरे भारत ही नहीं, पूरे देश विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे जो लोग जो प्रवासी भारतीय लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भी वो ठेकुआ का निर्माण करते हैं, वहाँ भी उन्हें मिट्टी का चूल्हा मिल जाता है। सब चीज़ जो छठ के लिए अपने देश में है वो सब सामान उनको वहाँ उपलब्ध हो जाता है। तो छठ इस प्रकार, छठ तो ग्लोबल हो गया, वैश्विक हो गया, पूरे विश्व में छठ मनाया जाता है। तो अभी तक जहाँ तक हम जाने, डेट 3 तक हम जान चुके हैं। हाँ, तो तीसरे दिन एक चीज़ तो मैं कहना भूल गया। उस रात में, शाम में छठ जब हम लोग अर्घ्य दे देते हैं, तो घर में अगर कोई नए संतान की प्राप्ति हुई हो, या घर में किसी की शादी हुई हो, किसी की नौकरी लगी हो, कोई व्यवसाय में बहुत अच्छा किया हो, तो उस शाम में हम लोग वहीं पर घाट किनारे रुक करके कोसिया भरा जाता है। मिट्टी का प्याली होता है, उस यहाँ हाथी गज महाराज हैं, उपस्थित हैं, इनको रखा जाता है, दीपक जलाया जाता है, और इनके ऊपर एक गन्ना से, 4-5 गन्ना से मंडप के ऐसा बना दिया जाता है, और उसमें इनको रखा जाता है, सब दीप जलाया जाता है, और महिलाएं जो हैं वहाँ बैठ करके गीत गाती हैं, मंगल गीत गाती हैं। तो इसको कोसिया भरना कहते हैं, कोसी भरन। तो ये शुभ कार्य होने पर घर में किया जाता है। ये हमारा तीसरे दिन का हो गया। और चौथे दिन में तो सवेरे सवेरे फिर उस जो हम पकवान बनाए हुए हैं, या जो हमारा सूप है जिसमें सब सामान रखा हुआ है, उस सब चीज़ को लेकर के पुनः हम लोग घाट पर जाते हैं, और सूर्य भगवान के आने की प्रतीक्षा करते हैं। जितने व्रत करने वाले होते हैं वो सब जल में खड़े होकर के प्रभु का इंतज़ार करते हैं कि भगवान अब आइए। उसके बाद भगवान आते हैं। तो उषा काल में सूर्य की पहली लाली देखने के बाद जो व्रत करने वाले हैं वो जो हैं सो उनको ही देते हैं, अर्पण करते हैं, भगवान को प्रसाद का अर्पण किया जाता है, और इस तरह से पूजा जो है सो समाप्त होती है। तो ये तो हम लोग जान लिए छठ और छठ के 4 दिन के बारे में। अभी आप हमें ये बताइए कि छठ को और किन किन नामों से जाना जाता है? छठ को बंगला में डाला छठ कहा जाता है, और मैथिली में इसे रौना माई कहा जाता है। हम लोग छठ कहते हैं, छठ पर्व कहते हैं, हिंदी में सूर्य षष्ठी कहते हैं। तो इस तरह से इन नामों से हम छठ को जानते हैं। कई नामों से जाना जाता है छठ के बारे में। छठ को कई नामों से जाना जाता है। तो जैसा अभी हम लोग बात की है छठ और छठ के काफ़ी सारे नामों के बारे में, तो अब हम लोग चलते हैं थोड़े छठ के इतिहास के बारे में। छठ के इतिहास का हमें कुछ बताए। छठ का इतिहास, मनुष्य जब प्रकृति की गोद में रहा करता था और प्रकृति ही उसका देवता था, तो प्रकृति देवता था, वह जल, अग्नि, सूर्य, हवा, इन सब की पूजा किया करता था। तो उस काल से ही जब सूर्य की पूजा होती थी
तो ऋग्वेद काल में सूर्य की पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी। तो सूर्य की उपासना और पूजा का उल्लेख उस समय भी मिलता है। बाद में उत्तर वैदिक काल जब आया तो प्रकृति के जो रूप हैं उनका मानवीकरण होने लगा और मूर्त रूप में इन लोगों का पूजन जो है सो लोग कुछ सभ्य हुए और तो इनका पूजन करने लगे। मानवीकरण माने सूर्य भगवान का मूर्ति आ गया, मंदिर बनने लगा, इसकी पूजा होने लगी। तो सूर्य उपासना उस समय से हो रही है। महाभारत काल में भी सूर्य पूजा का उल्लेख दिया गया है। ये जो कर्ण बहुत बड़े दानी थे और सूर्य की रोज उपासना करते थे। तो कमर भर जल में जाकर के खड़े हो जाते थे और वहाँ सूर्य की उपासना घंटों किया करते थे। तो उसके बाद बहुत योद्धा बने। महाभारत में योद्धाओं में अगर गिनती की जाए तो कर्ण बहुत बड़े योद्धा थे। ये सब सूर्य की कृपा से हुआ और वह प्रथा अब भी चलती आ रही है कि जो व्रत करने वाले होते हैं वो कमर भर जल में खड़े होकर के सूर्य भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। तो जैसा अभी हम अब बता रहे थे ये महाभारत के बारे में, छठ और महाभारत में एक कथा और रह गया। महाभारत में एक कथा है कि जब द्रौपदी, पांडव जो थे जुआ में अपना राजपाट सब हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए थे। तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम छठ व्रत करो और छठ व्रत की कृपा से, छठ व्रत करने से, सूर्य की उपासना करने से, छठ व्रत करने से फिर से उसको सब कुछ मिल गया और राजपाट सारा मिल गया। पांडव पहले जैसे थे वैसे हो गए। ये 2 घटना महाभारत में दिया गया है। रामायण काल में भी इसकी चर्चा है। लंका विजय के बाद जब राम और सीता मैया वहाँ से लंका से अयोध्या लौटे तो उनके आने की खुशी में वहाँ दीपावली मनाया गया। अयोध्या में दीपावली मनाया गया। उसके 6 दिनों के बाद संजोग से षष्ठी दिन था। तो उस दिन भगवान राम ने राम राज्य की स्थापना की घोषणा की। राम राज्य की स्थापना की घोषणा की और षष्ठी और सप्तमी के दिन उन लोगों ने उपवास रखा और व्रत किया, सूर्य की उपासना की और छठी मैया का व्रत किया, जिससे लव और कुश 2 पुत्र उनके यहाँ पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तो जैसा हम लोग अभी बात किए महाभारत और रामायण के बारे में और छठ के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये पुराण से भी, पुराण से भी ये संबंधित है। विष्णु पुराण से भी संबंधित है, भागवत पुराण से भी संबंधित है। एक कथा और है इसके बारे में। एक कथा है कि स्वयंभू मनु जो थे उनके पुत्र प्रियव्रत थे। तो प्रियव्रत संतानहीन थे, उम्र ज़्यादा हो गई, बूढ़े हो चले, संतान नहीं हुआ था। तो संतान की प्राप्ति के लिए भगवान नारद ने इन्हें कहा कि आप छठ व्रत करें, आप सूर्य भगवान की उपासना करें। सूर्य भगवान की उपासना से इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन संजोग ऐसा रहा कि जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई वह पुत्र मरा हुआ था। पूरे उनके राज्य में शोक की लहर फैल गई। तो उसी समय ब्रह्मा जी की पुत्री जो षष्ठी मैया हैं वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। तो वो आकाश में प्रकट हुई, आकाशवाणी हुई कि तुम षष्ठी व्रत करो, सूर्य का पूजन करो, तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाएगा। और राजा प्रियव्रत ने ऐसा किया और करने से उनका जो पुत्र था वो जीवित हो गया और उनके राज्य में और राजा स्वयं इस व्रत को करने लगे। तो पुराण में इसकी चर्चा इस तरह से है। तो अभी तक हमने जान लिया बहुत सारी बातें छठ महापर्व के बारे में। तो अभी हम चल के बात करते हैं कि इस महापर्व छठ से किन किन वर्ग के लोगों को फ़ायदा होता है। तो आप इसमें कुछ बताएं कि किन किन वर्ग के लोगों को इस छठ महापर्व से होने से फ़ायदा होता है। जहाँ तक मेरा विचार है इसमें कि समाज के प्रत्येक अंग को कुछ न कुछ इस पर्व से फ़ायदा होता है। असली समाजवाद यही है।
समाजवाद जो कहा जाता है तो समाजवाद है। हम इसमें देखते हैं कि मिट्टी का चूल्हा बनाने वाला जो मिट्टी का चूल्हा बनाता है मिट्टी से, तो उसके पास भी लोग मिट्टी का चूल्हा खरीदने जाते हैं। मिट्टी से बनाया हुआ बर्तन, फूल बेचने वाला फूल बेचता है माली, इसी तरह से फल बेचने वाला, पानी से पानी फल निकालने वाला, गन्ना रखने वाला, गन्ना बेचने वाला, गन्ना का उत्पादन करने वाला, सब समाज का बांस से बर्तन बनाने वाला, सूप बनाने वाला, टोकरी बनाने वाला, प्रत्येक लोग समाज का हर अंग कुछ न कुछ उसके पास अपने कला से वो कमाता है और सबके पास धन का विभाजन होता है, सबों के पास संपन्नता आती है। तो एक यह भी खूबी है इस पर्व का कि समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ प्राप्त होता है। तो यह एक इसका लाभ है। और जैसे अन्य राज्यों में कोई मेला लगता है या कोई उत्सव होता है, वहाँ की राज्य सरकार इसके बारे में प्रचार प्रसार करती है, तो हमारे बिहार का भी प्रचार प्रसार हो रहा है और बिहार से बाहर के लोग भी इस पर्व को देखने के लिए आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बिहार के लिए अच्छा है। तो यह पर्व लोक पर्व है, जन जन का पर्व है। इस पर्व को बहुत ही शांति से मनाना चाहिए। और तो अभी जैसा आपने बताया, सारे धर्म के लोग मिल के इसमें तैयारी करते हैं और उनको कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं अलग अलग धर्म के भी लोग मिल के इस छठ पूजा में मिल के कुछ तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं उनके भी एम्प्लॉयमेंट जाता है। आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो जब समाज के सब वर्ग मिल करके काम करेंगे वहाँ, तो सबों के पास धन का जो बंटवारा होगा वो सबके पास होगा। सबको वो तो अभी मैंने तुरंत बताया था कि जो चूल्हा बनाता है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, आम की शुद्ध लकड़ी से इसमें प्रसाद बनता है। तो जो आम की लकड़ी बेचता है, आम की लकड़ी को इकट्ठा करता है, सबके पास कुछ न कुछ तो जाता है। तो समाज में यह धन का बंटवारा हुआ, सभी लोग संपन्न होते हैं, बेचने वाले सब संपन्न होंगे, तो इस धन का बंटवारा होगा। तो इससे क्या होगी? समृद्धि आएगी, समाज में उन्नति होगी, लोग आगे बढ़ेंगे। और अंत में 2 लाइन और मैं कहना चाहूँगा, खास करके युवकों से, कि आप पर्व से जुड़ें और अपना सब कुछ समर्पित कर दें ईश्वर को और शरणागत हो जाएं। ईश्वर सुनेंगे, ईश्वर देखेंगे, ईश्वर देखते हैं और देखेंगे, बस। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। छठ के बारे में आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो जाते जाते सर एक मैसेज हमारे ऑडियंस को आप क्या देना चाहेंगे? मेरे जैसे जो कोई युवा देख रहे हैं इस वीडियो को, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? मतलब जाते जाते आप कुछ सूर्य की तरह निरंतरता बनाए रखिए। आप अपने काम में निरंतर रहिए, सूर्य की तरह देखिए सूर्य को। सूर्य भगवान पूरब में आते हैं सवेरे और पश्चिम में डूबते हैं। तो उसी तरह से आप अपने जीवन में निरंतरता को बनाए रखें, तो हम भगवान आपकी सभी समस्याओं को हल करेंगे। विश्वास के साथ अपने कर्म पर कर्मवीर बने, कर्म करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में हमारे आने के लिए और अपना समय देने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।